कैसे हैं मेरे प्यारे भाई आप लोग? दोस्तों, कैसा महसूस कर रहे हैं? तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट की पहली शीट, और आज हम इस चैप्टर को पानी देखना है। आज हम इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे, इसकी पहली शीट को, सॉरी। जी दोस्तों, शुरू करते हैं। सवाल नंबर 70। 97 क्वेश्चन है, 70 सवाल हम लोग इसमें कर चुके हैं। अच्छा, आपने आगे के सवाल खुद से सॉल्व करने की कोशिश की? लाइव हो चुका हूं मैं, एकदम लाइव हूं, अलाइव हूं। किसी का आंसर आया? आलोक, अवनीत। ए सर्टेन अमाउंट एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर सर्टेन टाइम गिव्स ए सर्टेन इंटरेस्ट। कितना सर्टेन लगाएगा? ठीक है। बोला यह है कि सर्टेन अमाउंट जो है सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट से सर्टेन समय में सर्टेन इंटरेस्ट देता है। अमाउंट को 20% इंक्रीज किया जाता है, रेट को प्रीवियस का 2/3 बना देते हैं, टाइम को प्रीवियस का 7/4 कर देते हैं। इससे आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है 28 रुपए रिसीव होता है। इस प्रकार साधारण ब्याज 28 रुपए। तो आपसे पूछा फर्स्ट कंडीशन में, पहली शर्त में साधारण ब्याज कितना था? करो मेरे प्यारे भाई। देखो, आप जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है मेरे प्यारे, पिछली क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन हुआ था। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंटेज गुणा टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट तीनों ही कारकों पर निर्भर करता है, प्रिंसिपल पर भी, इंटरेस्ट पे भी, टाइम पे भी। आपने क्या किया? अमाउंट को 20% बढ़ा दिया। 20% मतलब 1/5। अगर प्रिंसिपल पहले 5 था तो आपने प्रिंसिपल को बढ़ा के 6 कर दिया। आप बोलोगे जी सर। आपने रेट को पिछले का 2/3 कर दिया, यानी कि रेट अगर पहले 3 था तो रेट आपने कर दिया 2। टाइम को प्रीवियस का 7/4 बना दिया, यानी कि टाइम अगर पहले 4 साल था तो आपने 7 साल कर दिया मेरे दोस्तों। तो यानी कि अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो निकालना है, बीच में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई मतलब सक्सेसिव, तो प्रिंसिपल, रेट, परसेंटेज और टाइम तीनों के रेशियो की मल्टीप्लाई करनी होगी। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12 से आपका 12 कट जाएगा, यानी कि 5/7। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट इस रेशियो में चेंज हो गया। अगर अब सिंपल इंटरेस्ट 28 रुपए 7 की वैल्यू 28 400 गुना, तो पहले सिंपल इंटरेस्ट कितना था? 5 की वैल्यू 400 गुना, यानी कि 2000 रुपीज। यानी कि पहले सिंपल इंटरेस्ट आपका 2000 रुपए था। ये आंसर है। इस सवाल में कुछ भी नहीं था, एकदम बेसिक सवाल बच्चों ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यस, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट। जानना चाहूंगा कि कौन बच्चा इस सवाल को बताएगा। A sum of money was lent in two parts in the ratio 4:5। कोई sum of money मेरे दोस्तों उधार दी गई 4:5 के रेशियो में, 4 साल के लिए और 5 साल के लिए रेस्पेक्टिवली, बोथ एट द रेट ऑफ 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। दोनों ही 8% के सिंपल इंटरेस्ट से उधार दिए गए हैं। ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम द टू पार्ट्स 40/80। ये दोनों भागों से जो ब्याज इंटरेस्ट रिसीव हुआ है उसका डिफरेंस 40/80 है। व्हाट वाज द टोटल सम लेंट? तो टोटल कितना सम लेंट किया गया था? टोटल सम है 4 और 5 9 का मल्टीपल। 9 का मल्टीपल होगा। देखो सारे ऑप्शन तो 9 के मल्टीपल नहीं है, ये नहीं हो पाएगा उत्तर। ठीक भाई, अब आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे प्यारे भाई? ये सवाल 2-3 बार आ चुका है पेपर में, डाटा बदल बदल के। अब सुनना मेरे दोस्तों, जब मुझे परसेंट इस सवाल में क्या देना है? 8% निकालना है। कोई सम ऑफ मनी को दो पार्ट में मेरे दोस्तों उधार दिया गया 4:5 के रेशियो में, 4 साल के लिए 5 साल के लिए। हमें ब्याज की दर 8% है, तो क्यों ना परसेंटेज को इजीली कैलकुलेट किया जाए। इसके लिए हम यहाँ पे 2-2 जीरो बढ़ा लेते हैं। अपनी कैलकुलेशन को कम करने के लिए हम यहाँ पर 2-2 जीरो बढ़ा लेते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि मेरे दोस्तों 400 है 500 है, तो आपने इन्वेस्ट किया मेरे दोस्तों 400 रुपए 8% ब्याज की दर से, कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। सही है। आपने इन्वेस्ट किया बच्चों 500 रुपए, उधार दिया है 8% ब्याज की दर से, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। तो आपको ब्याज कितना मिलेगा बच्चों? 4 तक 16 128 यूनिट ब्याज है फर्स्ट केस में। दूसरे केस में कितना ब्याज है मेरे दोस्तों? 40 पंजे 200 200 यूनिट ब्याज है। आप बोलोगे हाँ जी सर 200 यूनिट। क्लियर है। तो दोनों के ब्याज का डिफरेंस कितना है? 200 और 128 का डिफरेंस कितना है? 72 यूनिट। 72 यूनिट की वैल्यू सवाल में 4680 रुपए दी हुई है बच्चों। बताओ कितने गुना है? अगर 72 की वैल्यू 4680 कितने गुना है? तो 72 से कितनी बार जाएगा मेरे दोस्तों? ये 36 से जाएगा। 36 दूनी 72, 36 से कम 36, और आपका 36 से 160 130 गुना, यानी कि 65। 2 यूनिट की वैल्यू अगर 30 130 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 65। तो 1 यूनिट की वैल्यू 65 रुपए आ गई। दोनों के ब्याज का डिफरेंस आपको दे रखा है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 65 है प्यारे बच्चों, तो आपसे पूछा उधार दी गई कुल राशि। कुल राशि उधार दी गई है 400 प्लस 500, यानी कि 900 यूनिट बच्चों। 900 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 900 का 65 गुना, यानी कि 54,000 रुपए प्लस 4500 रुपए, यानी कि 58,500 रुपए। तो उधार दी गई कुल राशि जो है वो 58,500 रुपए है, और ये इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मुझे लगता है मेरे सभी भाई कर पाएंगे। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर बिल्कुल नहीं है। पता नहीं तुम कौन सा नशा करते हो, कभी तो सही बता दिया करो बच्चा। अगर रेट तो कॉमन है सो इट इज नॉट इंपॉर्टेंट संदीप। यस इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज वी हैव टू टेक द डिफरेंस। We have to take the difference between simple interest, so we have to take absolute value, not in the ratio. आसान सवाल है, कर लेंगे इस टाइप के सवालों को। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 73। देखो ये जो सवाल आपके सामने है, प्रीवियस में आपको 5-6 सवाल मिल जाएंगे मेरे दोस्तों। इस पे एक ही क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, मुझे लगता है कि सारे बच्चे अब आप इस टाइप का सवाल कर ही लेंगे। नहीं राजीव। जी मेरे दोस्तों, अगला सवाल। सवाल बड़ा बेसिक है। बोला है 50,250 रुपए की राशि को दो भाग में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहले भाग पर 7.5 साल का साधारण ब्याज 8:1/3% ब्याज की दर से, 8% पर प्रति वर्ष ब्याज की दर से 5 सही 1/4 साल के लिए दूसरे भाग पर साधारण ब्याज का 5/2 गुना है। तो आपसे पूछा दोनों भागों के बीच का अंतर क्या है, डिफरेंस क्या आपने निकाल सकते हैं। इस सम ऑफ 50,000 टू 150 डिवाइड इनटू टू पार्ट्स सच दैट सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट। देखो जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाओ, कोई लॉजिकल सवाल नहीं है। 50,250 को दो पार्ट में ब्रेक किया गया। मैंने मान लिया ए और बी में 50,250 को दो पार्ट में ब्रेक किया गया। फर्स्ट पार्ट है ए, सेकंड पार्ट है बी। तो बोला पहले साल पर 7.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट 8 सही 1/3% पर एनम ब्याज की दर से। 8:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/12। एक साल का ब्याज 1/12 है, तो 7.5 साल का कितना होगा? 7.5 साल मतलब 15/2 साल का, ये होगा ब्याज। इसकी जो वैल्यू है वो सेकंड पार्ट पर कितने ब्याज की दर से? 8% ब्याज की दर से। भाई 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/25। एक साल का ब्याज है 5 सही 1/4 साल का ब्याज कितना होगा? तो 4 पंजे 20 और 1 21, 21/4। तो सेकंड पार्ट पर 8% ब्याज की दर से 5 सही 1/4 का जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका 5/2 गुना है, इसका 5/2 टाइम्स है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। फर्स्ट पार्ट का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो अला बला सेकंड पार्ट के सिंपल इंटरेस्ट का 5/2 गुना है। यहां तक कोई परेशानी? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं है। इक्वल कर देंगे तो दोनों पार्ट्स का रेशियो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है ना। यहां से ए और बी का रेशियो आ जाएगा कि नहीं बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर। और क्या आएगा? तो मेरे प्यारे में जवाब दीजिएगा क्या आएगा ए और बी का रेशियो। तो यहां पे देखो 4 दूनी 8 और 8 से आपका 24 चला जाएगा 3 बार, 3 से आपका 15 चला जाएगा बच्चों 5 बार, और 5 से ये 5 कट जाएगा। तो ए और बी का रेशियो आ गया 21 दूनी 42/25। ए और बी का रेशियो आ गया। मुझे लगता है मेरे सभी भाइयों को बात समझ में आई है। 42/25। वेट वेट वेट, क्लास अटक रही है, क्लास टक है।
ठीक है ना, हमने सब कुछ काटा कूटी कर ली, मुझे लगता है बढ़िया से काटा कूटी करी हमने। 8 से 24 3 बार जाएगा, 3 से 15 5 से 5 कट गया, और ये बी को बट्टे में लाएंगे, किस दूनी 22/25, तो ए और बी का रेशियो आ गया। इतना सवाल आया है प्री के पेपर में। नेगेटिव क्या होगा बेटा? डिफरेंस का मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लो, दोनों पार्ट्स का डिफरेंस, यानी कि पहला पार्ट अगर 42 यूनिट है, दूसरा 25 है, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 17। 42 और 25 का डिफरेंस 17, 17 यूनिट के लिए पूछिए, 17 का मल्टीपल आंसर होगा, 17 का हेलो दोस्तों, मैं फिर से वापस आ गया। पता नहीं दिल्ली में पावर कट इतने क्यों हो रहे हैं, और हमारा जो स्टूडियो है इसमें इतनी ज्यादा लाइट, ये बोर्ड, ये ऐसा है कि इन्वर्टर पे चल नहीं सकता। तो लाइट्स की जरूरत होती है, इन्वर्टर में इतनी एनर्जी है नहीं कि इसको चला पाए। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, आप मुझसे नाराज तो नहीं है? ठीक है, तो मेरे दोस्त, मैं एक बार इसको एग्जिट करके, यस तेरी ऐसी दोबारा से चालू कर देता हूँ। गुस्सा नहीं होना तुम। हाँ, हमने कहा बताया था, हमने आपको कहाँ मर गया सवाल, अगला टाइप करवाना था आपको। हमने आपको 73 नंबर क्वेश्चन करवाया था बच्चों, ये वाला, और इसमें हम जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे आपको करते जाना, आसान है, ठीक है ना। दो पार्ट माने थे ए और बी, अगर आपको याद हो, और ए और बी का रेशियो कितना है सॉल्व करने पर? 42:25 आया था। पूछा ए और बी का डिफरेंस, तो ए और बी का डिफरेंस आएगा 17। 17 का मल्टीपल भी आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो 17 का मल्टीपल मेरे दोस्तों कौन सा ऑप्शन है भाई? ये 17 का मल्टीपल नहीं है, 17 से कटने वाला तो है नहीं भैया नंबर, 17 से 119, ये तो कट रहा है भैया, ये कट रहा है। ओ, ये वाला 17 का मल्टीपल नहीं, 17 में 153 होता है, 17 से कट रहा है, 17 से 119, ये भी नहीं कट रहा, 17 से 17 से 102, ये भी नहीं कट रहा। ये ऑप्शन 17 से कट रहा है, ओनली बी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 12750। आपको इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे चलें अब अगले सवाल की तरफ। ये वाला जो सवाल है बच्चों, ये मेंस के पेपर में आया है, 2020 के मेंस के पेपर में सवाल था स्टूडेंट, ये स्टूडेंट समझे। तो इतना आसान सवाल भी आता है, इसमें कोई लॉजिक वॉजिक नहीं था, बस आपको कैलकुलेशन ही हल्की सी करनी थी। आगे चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नेक्स्ट टाइप है मेरे दोस्तों, इस टाइप के मैं आपको 4 क्वेश्चन करवाऊंगा, गोरे गोरे क्वेश्चन होंगे ये। जी भाई साहब जवाब दो, इस सवाल का क्या आंसर होगा बताइएगा, बोलो मेरे प्यारे भाई, इस सवाल का क्या आंसर होगा। नेक्स्ट टाइप है, ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई, 4 क्वेश्चन हम इस टाइप के करेंगे। बोला ₹3200 बिकम्स ₹5312 एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 6 साल। बोला है कोई धनराशि 6 साल में किसी ब्याज की दर से 3200 से 5312 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 7.5% अधिक कर दी जाए तो अब नया अमाउंट क्या होगा? कर लो भाई। 3200 जो है मेरे प्यारे, कोई धनराशि है 3200 की मेरे दोस्तों, वो कितनी हो जाती है 6 साल में? 3200 जो है मेरे प्यारे भाई, वो 6 साल में 5312 बन जाती है, 5312 रुपीज हो जाती है। यदि ब्याज की दर को 7.5% अधिक कर दिया जाए तो नया मिश्रधन क्या होगा? 3200 पर नया मिश्रधन क्या होगा अगर ब्याज की दर 7.5% अधिक कर दी जाए? बच्चे क्या करेंगे कि 3200 माना x या r%, 3200 माना r% ब्याज की दर से 5312 हो जाते हैं 6 साल में। ब्याज की दर को 7.5% अधिक कर दिया जाए, यानी कि मेरे दोस्तों ब्याज की दर r से r प्लस 7.5% कर दी जाए, तो अब नया अमाउंट क्या होगा? ये सवाल है। तो बच्चे क्या करते हैं साल में कि पहले वो रेट निकालते हैं, r का मान निकालते हैं, रेट की रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाते सॉल्व करते, डबल डबल मेहनत हो जाती है भाई। इस सवाल में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की जरूरत क्या है? कोई जरूरत है क्या? नहीं। 3200 r% ब्याज की दर से 5300 हो जाते हैं, तो अभी भी 3200 r% ब्याज की दर से 5312 तो बनेंगे ही बनेंगे। अब हर साल आपको कितना ब्याज, हर साल ब्याज की दर 7.5% बढ़ा दी, तो हर साल आपको 7.5% ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा। एक साल में ब्याज आपको कितना एक्स्ट्रा मिलेगा? 8% ब्याज की दर से 3200, 6 साल में 5312 तो बनेंगे बनेंगे। अब हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपने 7.5% बढ़ा दिया तो आपको ब्याज ईच ईयर 7.5% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 6 साल में कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा? तो आप कहोगे सर 45%, 45% आपको ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 5312 तो मिलना ही मिलना है, प्लस 3200 का 45% आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा, तो नया अमाउंट यही हो जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एक पैसे का इसमें दिक्कत नहीं है। क्या सभी बच्चों को ये कांसेप्ट समझ में आ गया? कृतराज करें सर मैं चल रहा है, छुट्टी दे दीजिए, एक घुसा मारूंगा तो ठीक हो जाओगे छुट्टी। प्रवीण कहने क्या पढ़ा रहे हो? प्रवीण मैं यहाँ पे आपको क्या, यहाँ पे मैं आपको अंडा छीनने की ट्रिक पढ़ा रहा हूँ। अरे ऐसे पागल है क्या? 3200 8% ब्याज की दर से 5312 बन जाते हैं। अगर ब्याज की दर को 7.5% अधिक कर दिया जाए तो अमाउंट क्या होगा? आपको यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है, नहीं। अगर ब्याज की दर आपने 7.5% बढ़ा दी तो हर साल आपको 7.5% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। समय कितना? 6 साल। एक साल में 7.5% ब्याज, 6 साल में कितना होगा? 45%। तो 5312 तो आपको मिलना ही मिलना है 8% की वजह से। इस 3200 पर हर साल 7.5% ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा, 6 साल में 45%। तो 3200 का 45% आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। जो भी एक्स्ट्रा ब्याज आपको मिलने वाला है उसको ऐड कर दो, बस सवाल सॉल्व। 3200 का 45% कितना होता है? 45 1350 और 200 का 45% 90, 1350 में 90 जोड़ेंगे 1440, तो 3200 का 45% आ जाएगा बच्चों 1440 रुपए। इसमें ऐड कर दीजिएगा, ठीक है भाई। 4 3 7 5 1 6 675 रुपीज। अरे न्यू ईयर का हैंगओवर अभी तक उतरा नहीं है क्या तुम्हारे दिमाग से? 675 रुपीज इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। किसी को कोई समस्या, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बड़ा डिटेल में समझा, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की यहाँ से कोई जरूरत है नहीं। एक सवाल मैं आपसे और पूछता हूँ, ध्यान से सुनिएगा और मुझे जवाब दीजिएगा। बिल्कुल ऐसा ही पूछूंगा लेकिन इतना लिखेंगे नहीं हम लोग। सवाल नंबर आपके सामने 75 एज इट इज प्रीवियस सवाल है, एज इट इज प्रीवियस सवाल है। बोला x% साधारण ब्याज की दर पर 4000 रुपए की राशि 3 साल में 5008 रुपए हो जाती है। x% ब्याज की दर से 4000 रुपए की जो राशि है 5008 हो जाती है। यदि ब्याज की दर x प्लस 2.6% हो जाए तो रिवाइज्ड मैच्योरिटी अमाउंट, नया मिश्रधन क्या होगा? बच्चे क्या करते हैं, पहले यहां से x का मान निकालने लगेंगे, पहली लाइन का इस्तेमाल करके x का मान निकल भी जाएगा। ऐसे बच्चों को गधा कहते हैं, ठीक है ना। कोई जरूरत नहीं है। 4000 रुपए की धनराशि x% ब्याज की दर से 3 साल में 5008 रुपए हो जाती है। अगर ब्याज की दर x% की बजाय x प्लस 2.6% कर दी जाए तो आपको हर साल 2.6% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। हर साल 2.6% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा, तो 3 साल में कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा मेरे दोस्तों? 2.6 का 3 गुना 7.8%, यानी कि 3 साल में आपको 7.8% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। तो 4000 रुपए के प्रिंसिपल पर आपको 3 साल में इतना एक्स्ट्रा ब्याज मिल जाएगा मेरे प्यारे, परसेंटेज से 20 दशमलव से 26 चौका 104 104 दिया 312, तो आपको 312 रुपीस एक्स्ट्रा ब्याज मिल जाएगा।
कोई प्रॉब्लम, वो इसमें ऐड कर देंगे। 5,008 रुपए तो अमाउंट होगा ही होगा, 312 रुपए ऐड करेंगे तो 5,320 रुपए आपका नया प्रिंसिपल होगा। ए ऑप्शन इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है, सभी बच्चे समझ पाए। ठीक है भाई। अब इस पे हल्का सा चेंज क्वेश्चन करके और मैं पूछता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सवाल नंबर है आपके सामने 76, ये करो। हालांकि अभी तक इतना ये वाला नहीं पूछा एग्जामिनर ने, मैंने बनाया कि अगर ईयर साल भी चेंज कर दे, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज कर दे, नंबर ऑफ ईयर्स भी चेंज कर दे, तब कैसे करेंगे, बनाओ जल्दी से बनाइएगा। बिल्कुल राशिक आपका ही डाउट ले रहे हैं बेटा, आप खुद से सोचने की कोशिश करो जरा इस सवाल को एक बार। शिवम कहने सर आज मैच आ रहा है, कौन सा मैच आ रहा है आज? तो मैं तुमको खाने को दे रहा है, रोटी दे रहा है तुमको, नौकरी लग रही है तुम्हारी, क्या हो रहा है मैच से? अरे मैच खिलाने वाले लोग पैसा कमाएंगे, खिलाड़ियों को पैसा मिल जाएगा, जो न्यूज़ चैनल जो उसको टेलीकास्ट कर रहे हैं उनको पैसा मिल जाएगा, जो वेबसाइट उनका स्कोर दिखा रहे हैं उनको गूगल से पैसा मिल जाएगा। तो ये इट्स अ कंप्लीट बिजनेस। और वो कोई गलत बात नहीं है वो चीज करना, लेकिन आपका प्रॉफिट कहाँ है उसमें? तुम लोगों को मैच देखने का कोई हक नहीं है जब तक नौकरी ना ले लो, समझे? बनाओ। बोले 8800 रुपए 12,000 बन जाते हैं सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4 साल में। बोला अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% मोर होता, 3% ज्यादा होता, तो यही अमाउंट 7 साल के एंड में कितना होता? 7 साल के एंड में। अब सुनो मेरे प्यारे भाई, बोला है 8800 रुपए जो है मेरे प्यारे भाई, वो किसी ब्याज की दर से, मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया 8% ब्याज की दर से। कितने साल में बच्चे? 4 साल में। 4 साल में कितना बन जाते हैं? 12,000 रुपए बन जाते हैं, 12,000 रुपीज, 12,000 रुपए। तो बोला है कि यही 8800 रुपए मेरे प्यारे भाई, अगर ब्याज की दर को 3% एक्स्ट्रा कर दिया जाए, 3% एक्स्ट्रा कर दिया जाए, यानी कि ब्याज की दर कर दी जाए आर प्लस 3%, तो 7 साल बाद अमाउंट क्या होगा? 7 साल बाद। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, हम आपकी बात को समझ गए। अब सुनो मेरे प्यारे भाई, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, अभी तो मैं इतना लिख के बता रहा हूं, आपको समझाने के लिए करने की जरूरत नहीं है। पहले तो आप मुझे बताओ, सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर बराबर होता है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर 4 साल में 8800 रुपए 12,000 बनते हैं, तो 4 साल में आपको ब्याज कितना मिला? 1200 और 2,000 3200 रुपए। 4 साल में आपको 3200 रुपए ब्याज मिला? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर 4 साल में आपको 3200 रुपए ब्याज मिला है बच्चों, 8800 रुपए 12,000 रुपए बन गए हैं, कोई प्रॉब्लम है? नहीं। तो 4 साल में 8800 से 12,000 3200 ब्याज मिला। अगर 4 साल में 3200 रुपए ब्याज मिला है, तो 3 साल में कितना मिलेगा बच्चों? 3 साल में अगर 4 साल में 3200 रुपए ब्याज है, 1 साल में 800 रुपए, तो 3 साल का ब्याज होगा 2400 रुपए, 2400 रुपीज। यानी कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को नहीं चेंज करेंगे बच्चों, अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को नहीं बदलोगे, तो 8800 रुपए 7 साल बाद 12,000 नहीं बनेंगे भाई। 4 साल का ब्याज तो है ही है, अगर मैं अगले 3 साल का ब्याज और ऐड कर दूं तो 7 साल बाद अमाउंट हो जाएगा। अरे कचरा लोग, 8800 रुपए 4 साल बाद 12,000 रुपए बन जाते हैं। 4 साल और 7 साल के बीच में गैप कितने का है? 3 साल का। अगर मैं 3 साल का ब्याज और ऐड कर दूंगा तो 7 साल का अमाउंट आ जाएगा। अगर 1 साल का ब्याज, 4 साल का ब्याज 3200 रुपए, 1 साल का 800 रुपए, तो 3 साल का ब्याज 2400 रुपए, तो 12,000 रुपए में 2400 रुपए ऐड कर दीजिए, ये आपका 7 साल बाद अमाउंट आ गया सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को नहीं बदला जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो 7 साल बाद आपका अमाउंट ये होगा। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? 4 साल बाद अमाउंट 12,000 है, 3 साल का ब्याज और ऐड कर दीजिए तो 7 साल बाद अमाउंट आ जाएगा। तो क्या आपको निकालना क्या? 7 साल बाद अमाउंट निकालना है। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं। अगर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट को नहीं छेड़ा जा रहा, 4 साल में 12,000 अमाउंट हो रहा है 8800 रुपए, 4 साल में 3200 ब्याज है, 1 साल में ब्याज 800 रुपए, 3 साल में 2400, 2400 रुपए इसमें ऐड कर दीजिए। लेकिन 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 आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 3% बढ़ा दिया। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने 3% बढ़ा दिया, तो आपको ब्याज भी हर साल 3% एक्स्ट्रा मिलेगा। किस पे? प्रिंसिपल पे। मेरे दोस्तों, अगर ब्याज आपने 3% बढ़ा दिया, तो 7 साल में कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा? 21%। कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा बच्चों? 21%। 1 साल में 3% एक्स्ट्रा ब्याज, 7 साल में 21%। तो प्रिंसिपल है 8800 रुपए, तो 8800 रुपए का 21% आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 8800 का 21% होता कितना है? 1680 प्लस 168 भाई, 1680 रुपए में। हालांकि मैं समझ गया कि यूनिट 8 आएगा, आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पर मैं आपको एक्जैक्ट बता रहा हूं। 88 गुणा 21 क्या आएगा भाई? 21 गुणा 8 1680 प्लस 168, ये आ जाएगा जी 8। 8 से 14 का 4 हासिल 1, 4 1 7 1 8, 1848 रुपीज। तो 1848 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो नया अमाउंट ये होगा, इन सबको ऐड कर लो। 48 रुपए, 8 4 12 का 2 हासिल 1 2 2 4 2 6 1 7 नहीं 2 1 3 2 5 1 6, 16,248 रुपए सवाल का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी यहां से करेक्ट बनता है। तो लेकिन मैं पहले समझा कि इकाई का अंक 8 आएगा, जब मैं जोड़ूंगा तो यूनिट 8 आएगा। तो मैंने कैसे किया? सवाल को करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। 8800 रुपए का 4 साल बाद अमाउंट दे रखा है, आपको चाहिए 7 साल बाद अमाउंट। नहीं राशिक, अमाउंट निकालना है बेटा, अमाउंट 4 साल बाद अमाउंट। अगर मैं इसमें पहले तो 3 साल का ब्याज ऐड कर देता हूं, फिर आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी 3% बढ़ा दिया, तो 7 साल में 21% आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा, मैं उसको भी ऐड कर देता हूं। इन सबको ऐड कर देंगे तो नया अमाउंट आपका आ जाएगा। ये सब चीज आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं थी, मैंने केवल आपको समझाने के लिए लिखी है। केवल इतना सॉल्यूशन आपको पेपर में करना है। एक सवाल और ले लेते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए और आपके डाउट को क्लैरिफाई करने के लिए। सवाल नंबर है आपके सामने बच्चों यहां पर 77, इसका जवाब दीजिएगा, क्या आंसर बनेगा? बनाओ बच्चों। बोला कोई धनराशि एक निश्चित ब्याज की दर से 8 साल में 1120 रुपए 1792 हो जाते हैं। कितने? 1120 रुपए 1792। यदि ब्याज की दर को 4% कम कर दिया जाए, तो 10 साल बाद मिश्र धन क्या होगा? 10 साल बाद अमाउंट। करो बच्चों, क्या उत्तर है? कोई धनराशि 8 साल में 1120 रुपए से 1792 हो जाती है। 8 साल में कोई धनराशि 1120 रुपए से 1792 हो जाती है, 1792 रुपीज। आपसे पूछा 10 साल बाद अमाउंट क्या होगा अगर ब्याज की दर को 4% कम कर दिया जाए।
पहली बात तो मेरी ये सुनना, पहली बात तो ये सुनो आप लोग कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज ना करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट को नहीं बदलें, तो 10 साल बाद क्या अमाउंट होगा? 8 साल बाद अमाउंट 1792 है, मुझे चाहिए 10 साल बाद अमाउंट, तो 8 साल से 10 साल तक 2 साल का गैप है, अगर मैं इसमें 2 साल का ब्याज ऐड कर दूं तो 10 साल बाद अमाउंट आ जाएगा 1120 रुपए 1792 बन गए। कितना ब्याज मिला घटाओ जरा, ये ब्याज मिला आपको 672 रुपए का, 7 में से क्या 6 92 में से 20 घटेंगे 72। 8 साल में आपको 672 रुपए ब्याज मिला 8 साल में। अगर 8 साल में 672 रुपए ब्याज मिला तो 2 साल में कितना, 4 से भाग दे दो, 4 एकम 4, 4 6 24 और 3 4 8 32, 2 साल में 168 रुपए आपको ब्याज मिला। तो 1792 रुपए में आपको 168 रुपए का ब्याज मिल गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, 16 चौका 64 8, तो 2 साल में आपको 168 रुपए ब्याज मिल जाएगा। तो ये आपका अमाउंट होगा 10 साल के बाद। क्लियर? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से 10 साल बाद आपका अमाउंट ये होगा। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी 4% कम कर दिया जाए तो 10 साल बाद क्या मिश्रण होगा? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4% कम कर दोगे तो 10 साल में, 1 साल में 4% कम किया है, 10 साल में 10 चौक 40, यानी कि आपको 40%। प्रिंसिपल कितना? प्रिंसिपल है 1120 रुपए, 1120 रुपए का 40% आपको मेरे दोस्तों कम ब्याज मिलेगा। बात समझ में आई? अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4% कम कर दोगे तो 10 साल में कितना कम हो जाएगा? 40%। तो आपको प्रिंसिपल का 40% लेस इंटरेस्ट मिलेगा। 1120 रुपए का 40% कितना होता है? 448 रुपए, यानी कि 448 रुपए आपको कम ब्याज मिलेगा, 448 रुपीज। तो ये आपका आंसर आएगा मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात को समझ गया अच्छी तरीके से। इनका गैप कितने का? 280 का, माइनस का 280, 14 में 6 के 8, 3 माइनस 280, 1792 में से अगर 300 रुपए घटा दिया जाए तो 1492 आता है, 20 रुपए ऐड करेंगे 1512, तो 1512 रुपीज इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। खत्म। आपको केवल इतना करना है, इसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है? तो मैंने आपको हर एक टाइप का सवाल करवा दिया, एग्जाम में चाहे आपसे कुछ भी पूछ ले, आप सब कर सकते हैं। तो जितने भी लड़के पढ़ रहे हैं कमेंट सेक्शन बताओ, अगर आपको ये टाइप समझ में आया है तो यस लिखे सब, अगर आपको ये टाइप समझ में आ गया तो यस लिखेंगे सब कमेंट में। सर 168 क्यों जोड़ा डायरेक्ट 448 माइनस? अरे बेटा सगुन पागल हो गए हो क्या? नंबर ऑफ ईयर्स भी तो अलग अलग है। आपको 8 साल बाद अमाउंट दिया है तो 10 साल बाद अमाउंट पूछा है, तो पहले ये तो पता लगाओ कि 10 साल बाद अमाउंट क्या होगा सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से। 8 साल बाद अमाउंट दे रखा है, अगर मैं उसमें 2 साल का ब्याज ऐड कर दूंगा तो 10 साल बाद अमाउंट आ जाएगा कि नहीं, इसलिए ऐड किया हमने। कर लेंगे, आप नहीं कर सकते तो किसी काम के हो ही नहीं। अब यहां से नेक्स्ट टाइप आएगा और इस टाइप के मैं आपको ढेरों सवाल करवाऊंगा। ठीक है? ढेरों तो नहीं, 7 क्वेश्चन करवाऊंगा, 78, और ये टाइप है डेविएशन एंड एलिगेशन। करो बच्चों, बनाओ नेक्स्ट टाइप 78 नंबर, बनाइए जल्दी से। आया? ये तो बहुत आसान सवाल था। एक आदमी ने एक बैंक में 1850 रुपए 7% ब्याज की दर से, दूसरे बैंक में 2150 रुपए 9% ब्याज की दर से निवेशित किया। पूरी धनराशि के लिए ब्याज की दर क्या होगी? तो किसका सवाल है सभी बच्चों के मन में आया? ये डेविएशन का सवाल है। बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट किसको बेस मान के निकाला जाता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है मेरे प्यारे में 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल को बेस मान के निकाला जाता है। अगर आपको ओवरऑल इंटरेस्ट रेट निकालना है तो यानी कि आपको प्रिंसिपल का रेशियो लेना होगा। होता क्या है कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल को बेस मान के निकाला जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक आदमी ने 2 बैंक में पैसा लगाया, इस बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ और है, दूसरे बैंक में कुछ और है, तो पहले और दूसरे बैंक यानी कि दोनों कुल धनराशि पर मिलाकर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, बीच में प्लस का साइन है तो डेविएशन यहां पर लगेगा। ठीक है भैया? पहले बैंक में 1850 रुपए लगाया, दूसरे में 2150, तो पैसा किस रेशियो में लगाया? 0 से 0 कट जाएगा, 5 से जाएगा मेरे दोस्तों 37, और 5 चौक 20 5 से 15, 37:43 के रेशियो में। तो दोनों बैंक में जो पैसा इन्वेस्ट किया गया वो 37:43 के रेशियो में इन्वेस्ट किया गया है। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई पहले बैंक में जो ब्याज की दर है वो 7% पर एनम है, दूसरे बैंक में जो ब्याज की दर है 9% है। 9% मतलब 7% प्लस 2%। तो आपसे पूछा पूरी राशि के, पूरी धनराशि के लिए ब्याज की दर क्या है, तो आपको ओवरऑल इफेक्ट निकालना है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर। देखो 7% ब्याज यहां भी मिल रहा है, 7% यहां भी मिल रहा है, तो 7% तो होगा ही होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। प्लस एक्स्ट्रा कितना है मेरे प्यारे भाई? एक्स्ट्रा तो यहाँ पे 43 दूनी 43 का 2% एक्स्ट्रा है, इसको मेरे प्यारे में सभी में बांट देंगे। सभी का मतलब मेरे दोस्तों टोटल धनराशि 37 प्लस 43 80, कितना हो गया? 80 में डिवाइड कर देंगे अपॉन 80, तो 2 से 80 चला जाएगा 40 बार, और 43 को जब 40 से भाग करेंगे तो एक बार तो जाएगा पूरा का पूरा। तो 3/40, 3/40 क्या होता है मेरे प्यारे भाई? 3/4 0.75, तो 3/40 आएगा 0.075। तो 7% में जब ये ऐड करेंगे तो 8.075% ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। मुझे लगता है कि आप सभी को ये बात अच्छे से समझ में आ गई है। तो आप देख रहे हैं डेविएशन का इस्तेमाल हर चैप्टर में है। अगला क्वेश्चन करेंगे आप लोग। सवाल आपके सामने है बच्चों यहाँ पर 79, 78 के बाद 79 कहां गया भाई? 80 सवाल, चलो कोई बात नहीं, ये बनाएगा 80 नंबर। बोला 9,000 रुपए उधार ले गए पार्टली कुछ 7% ब्याज की दर से, रिमेनिंग 9% ब्याज की दर से। अगर ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ईयरली इंटरेस्ट जो है एवरेज पर वो 8.5% है, औसत वार्षिक ब्याज की दर 8.5% है, तो 9% पर 9% पर ऋण दी गई धनराशि क्या है? देखो मेरे दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट किसको बेस मान के निकाला जाता है? प्रिंसिपल को। अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एलिगेशन लगाएंगे तो किसका रेशियो आएगा? सीधा सीधा प्रिंसिपल का। आपके पास 9,000 रुपए है, 9,000 रुपए की धनराशि को आपने इन्वेस्ट किया पार्टली, कुछ हिस्सा आपने इन्वेस्ट किया 7% ब्याज की दर से,
पार्टली कुछ हिस्सा इन्वेस्ट किया आपने 9% ब्याज की दर से। अगर मैं ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं, एवरेज की बात करूं, तो ओवरऑल जो ब्याज की दर है वो 8.5% पर एनम है। तो यहां तो सीधा सीधा आपको एग्जाम चिक चिक के चल रहा है भाई, एलिगेशन लगा, एलिगेशन लगा। क्लियर है? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एलिगेशन लगाएंगे, सीधा सीधा प्रिंसिपल का रेशियो आएगा, और बेस वैल्यू का रेशियो निकालने के लिए केवल एलिगेशन ही है और कुछ नहीं। तो 9 में से बच्चों 8.5 घटाएंगे कितना आएगा? 0.5। 8.5 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा? 1.5। आप बोलोगे जी सर, और ये रेशियो कितना आ गया? 5 रेशियो 15 1 रेशियो 3, यानी कि ये प्रिंसिपल का रेशियो है, इस रेशियो में ब्रेक किया गया। तो 9% ब्याज की दर पर कितनी राशि लगाई गई है? 9% ब्याज की दर पर आपने लगाया 3 यूनिट, 3 यूनिट आउट ऑफ टोटल कितना? 4, 1 + 3 4, 3/4। तो 9,000 रुपए का 3/4 इन्वेस्ट किया गया है, जो कि आएगा 27,000 को 4 से भाग करेंगे 6,750 रुपए। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर था, इसमें कुछ भी नहीं था, एक आसान सा सवाल था। वेरी गुड आकाश। अगला क्वेश्चन हम लोग लेंगे, सवाल नंबर है बच्चों यहाँ पर 80 था ना, हम लोग करेंगे 81। ये बताइएगा जल्दी से सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था वो डिलीट हो गया भाई, केशव काटना भूल गया, वो लगाऊंगा मैं, चिंता ना करें आप। 81 नंबर सवाल पहले ये करेंगे मेरे दोस्तों, बनाएंगे जल्दी से। 81 बनाओ। ये जो सवाल आपके सामने है मेरे प्यारे भाई, ये सिंपल इंटरेस्ट का सेकंड इंपॉर्टेंट टाइप है, वेरी वेरी मोस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से ये वाला टाइप है जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और इस सवाल को करने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके समझा दूंगा। 15,600 रुपए को इन्वेस्ट किया गया है, आपके पास टोटल 15,600 रुपए, इसको इन्वेस्ट किया गया है 7% पर एनम वार्षिक ब्याज की दर से, और रिमेनिंग 9% पर एनम ब्याज की दर से। 15,600 रुपए को आपने दो हिस्से करे, क्लियर है ना? एक 7% ब्याज की दर से, दूसरा रिमेनिंग हिस्सा 9% ब्याज की दर से। यदि 3 सालों के एंड में, 3 सालों के अंत में कुल ब्याज 3738 रुपए है, तो आपसे पूछा यह गया है, बताओ प्रति वर्ष पर एनम 7% ब्याज की दर पर कितना पैसा लगाया गया है? जवाब दीजिएगा, करो। अगर 3 साल के एंड में कुल ब्याज 3738 है, तो 1 साल का ब्याज कितना है? 1 साल का ब्याज कितना है? 3738 को 3 से भाग करो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 अभी, और 3 चौक 12, 3 18, 1240 रुपए, 1 साल का ब्याज है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। 15,600 रुपए को इन्वेस्ट किया गया है 7% ब्याज की दर से, एक हिस्सा, फर्स्ट हिस्सा 7% ब्याज की दर से, और सेकंड हिस्सा मेरे दोस्तों इन्वेस्ट किया गया है 9% ब्याज की दर से। तो 9% का मतलब आप ऐसे लिख सकते हो ब्रेक करके, पहला तरीका परसेंटेज ब्रेक मेथड, 7% + 2%। सेकंड पार्ट को आप ऐसे लिख, सेकंड पार्ट को इन्वेस्ट किया 9% ब्याज की दर से, 7% + 2%। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो भाई पहले पार्ट पर भी आपको 7% ब्याज मिल रहा है, दूसरे पार्ट पर भी 7% ब्याज मिल रहा है, तो ओवरऑल 7% ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो 15,600 रुपए का 7% तो आपको ब्याज मिलना ही चाहिए एक साल में। एक साल में 15,600 रुपए का 7% तो मिलेगा ही मिलेगा। जतिन कह रहे हैं एलिगेशन कौन से चैप्टर में पढ़ा है सर? परसेंटेज में तो डेविएशन था और सक्सेस। जतिन ऐसा घुसा मारूंगा कि प्राण निकल जाएंगे। एलिगेशन अपने आप में पूरा एक अलग चैप्टर है भाई, तुम लोग काहे को पढ़ रहे हो? मतलब ठंड में मूंगफली भूनने की कितनी डिमांड है, भूनने वाले नहीं मिल रहे वो। जाओ जाके गज्जब तलो। 15,600 रुपए का भाई, अगर ब्याज फर्स्ट पार्ट पे 7% है, सेकंड पार्ट पे भी 7% है, तो ब्याज 15,600 रुपए का 7% होना चाहिए एक साल में। तो 15,600 रुपए का 7% कितना होगा? जवाब दो। तो 15,000 का 7% 1,050, और 600 का 7% 42, 1,092 रुपए। तो ब्याज मिलेगा आपको 1,092 रुपए। जबकि एक साल में, 3 साल का ब्याज 3738 है, एक साल का ब्याज है कितना? 1236 रुपए। आप बोलोगे हाँ जी 1240 रुपए आपको ब्याज मिलना चाहिए, 1240 रुपए, जबकि आपको ब्याज मिला 1,092। कितना ब्याज आपको एक्स्ट्रा मिला है मेरे प्यारे भाई 1,092 से? तो आप कहोगे 4, 14 में से 9 गया 5, 154 रुपए। 154 रुपए आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिला। ये क्यों मिला एक्स्ट्रा ब्याज? जवाब दो, क्यों मिला एक्स्ट्रा ब्याज? तो आप कहोगे सर सेकंड पार्ट पे आपने 2% ब्याज की दर से एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट किया है। सेकंड पार्ट पर हर साल आपको 2% एक्स्ट्रा ब्याज मिलता है, तो सेकंड पार्ट का 2% ही 1,554 रुपए है। तो सेकंड पार्ट का 1% कितना है? 77 रुपए। सेकंड पार्ट का 100% 7700 रुपए, यानी कि सेकंड पार्ट की अगर आपसे वैल्यू पूछी होती तो 7700 आ जाता। लेकिन सवाल में क्या पूछा? 7% पर कितना पैसा निवेश किया गया था? 7% पर। 7% का मतलब फर्स्ट पार्ट की वैल्यू पूछी है, तो टोटल तो 15,600 है, 9% पर इन्वेस्ट किया गया 7700 रुपए। फर्स्ट पार्ट की वैल्यू में से 7700 माइनस कर दो, यानी कि 7900 रुपीज इन्वेस्ट किया गया था 7% ब्याज की दर पर। ये आंसर है, कर लोगे? मुझे लगता है सभी बच्चे इस बात को समझ पाए हैं बड़ी आसानी से। 81 नंबर सवाल था, परसेंटेज ब्रेक मेथड, परसेंटेज में हुआ था, ये काफी जगह में समझा चुका हूं। एक और सवाल लेंगे दोस्तों इस टाइप का, सवाल नंबर होगा आपके सामने यहाँ पर 82 जी। इसको करो मेरे दोस्त, कौन करेगा? बनाइएगा। जी, ये भी सेम ही क्वेश्चन है, 2021 के प्री का सवाल है, बस डाटा चेंज है। 30, 36, 40 कैल्शियम को 30 से भाग देने, 10 से भाग देने पर एक्स आएगा, तो एक्स किसका वर्ग होगा? 70,000 रुपए को इन्वेस्ट किया गया पार्टली कुछ 4% ब्याज की दर पर, रिमेनिंग 6% की सिंपल इंटरेस्ट पे। टोटल इंटरेस्ट 3.5 साल का 12,488 रुपए है। 4% ब्याज की दर पर उधार दी गई राशि। भाई आपके पास 70,000 रुपए है टोटल, 70,000 रुपए को दो पार्ट में निवेश किया गया, एक हिस्सा 4% ब्याज की दर से, दूसरा 6% ब्याज की दर से। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं बात करूं तो 3.5 साल में कुल आपको 12,488 रुपए प्राप्त हुआ। अब ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई, ये सेमी क्वेश्चन है, पहले मैंने एलिगेशन उससे डेविएशन से करवाया, इसमें आपको एलिगेशन से बताऊंगा। अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एलिगेशन लगाओगे तो सीधा सीधा प्रिंसिपल का रेशियो आएगा। 3.5 साल का मतलब होता है 7/2 साल। अगर 7/2 साल का ब्याज ये है तो एक साल का ब्याज कितना होगा? 7/2। आप बोलोगे हाँ जी सर, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 7 चौक 28, 1,784 रुपए का दुगना करेंगे मेरे दोस्तों 3400, और 3568 रुपीज, 3568 रुपए। आप बोलोगे हाँ जी सर मैं आपकी बात को समझ गया। ये आपका एक साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा 1 ईयर का। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आप बोलोगे हाँ सर यहां तक इस बात की दिक्कत? अब सुनो मेरे दोस्तों,
₹70,000 थे आपके पास टोटल, उसके आपने दो हिस्से करे, एक हिस्सा इन्वेस्ट किया आपने 4% ब्याज की दर से, दूसरा इन्वेस्ट किया आपने 6% ब्याज की दर से। 3.5 साल में कुल ब्याज ये है, तो 1 साल का ब्याज आपने निकाले। तो आप मुझे बताओ ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ओवरऑल आपको कितना ब्याज मिला, ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, जवाब दो। तो आप कहोगे सर ₹70,000 के प्रिंसिपल पर अगर आपको 1 साल में ₹3568 ब्याज मिला है, तो ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा मेरे दोस्तों ये डिवाइड हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर 3568, 70 से इसको काटने की जरूरत नहीं है, 3568 अपॉन 70%। आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया, ये ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। बोलो यस और नो, बटे 700 दोस्तों, 700, 3568 अपॉन 700, ये आपका ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर। अब देखो मैंने आपको सिखाया कैसे करना है, ये बटे 700 आ रहा है, आपको निकालना 4% ब्याज पर उधार दी गई राशि, यानी कि आपके फर्स्ट हिस्सा निकालना है 4% पर 700, पूरे एलिगेशन को 700 से गुणा कर लो, तो 700 चौका 2800 और 700 छिक्का कितना आ जाएगा 4200, 4200। इससे आपको घटाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे दोस्तों। जब आप इसमें से घटाओ कितना आएगा मेरे दोस्तों, ये आएगा आपका 632 रुपए, है ना, 632 रुपीज। जब आप इसमें से इसको घटाओ कितना आएगा मेरे दोस्तों, 568 और ये 200, 768। तो ये आपके दोनों पार्ट का रेशियो आ गया मेरे दोस्तों। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। बताओ भैया किससे जा रहा है ये? अभी ये आपका 4 से डिवाइड होगा, 4 से के अलावा तो किसी नहीं होगा ना, 4 एकम 4, अभी 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32 और ये आपका 19, 4 का ये 8 से चला जाएगा, 8 से 8 सत्ते 56 और 8 नाम 72, अभी 8 नाम 72 मेरे दोस्तों, 4 8 48, 79:96। तो दोनों पार्ट का रेशियो आ गया 79:96। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम करेक्ट है। तो यानी कि इस रेशियो में ब्रेक किया गया है। परसेंटेज ब्रेक मेथड से भी कर सकते हैं मेरे प्यारे, उससे जल्दी होगा, वो तो आपका मैं डाउट क्लियर करने के लिए समझा रहा हूं। परसेंटेज ब्रेक मेथड से जल्दी होगा, बल्कि सम कितना है 79 और 96 का सम आ रहा है मेरे दोस्तों। टोटल कितना हिस्सा है 79 प्लस 96 कितना आ जाएगा ये 175, अभी 175 की वैल्यू सवाल में 70,000 रुपए दिए, कितने गुना 400 गुना 400 टाइम्स। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आपसे 79 की वैल्यू पूछिए तो ये भी 400 गुना आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, आप बोलोगे जी सर तो 320 से 4 कम 31600, 31,600 रुपए सवाल का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। अच्छा मन क्लियर है, सभी अच्छे समझ पाए। तो आप इस तरीके से एलिगेशन से भी ये सवाल कर सकते हो, परसेंटेज ब्रेक मेथड से भी और एलिगेशन से भी। अगला करेंगे जल्दी से सवाल नंबर 83। अब इस सवाल का जो है मेरे प्यारे भाई जवाब मैं नहीं दूंगा, आप ही मुझे बताएंगे जल्दी से। बस थोड़ा सा चेंज करके मेरे दोस्तों बनाया है, नया इसमें कुछ भी नहीं है। मैं आपको हिंट दे देता हूं, आप ही सॉल्व करके बताओ। एक आदमी 45,000 को उधार लेता है, इस धनराशि का एक हिस्सा वो इन्वेस्ट करता है 10% ब्याज की दर पर, रिमेनिंग इन्वेस्ट करता है 12% ब्याज की दर पर। 3 साल में वह कुल मिलाकर 59,940 रुपए का भुगतान करता है, तो 12% ब्याज की दर पर उधार लेगी राशि। एक आदमी ने 45,000 को उधार लिया, एक हिस्सा 10% ब्याज की दर पे और रिमेनिंग 12% ब्याज की दर से। यदि एट द एंड ऑफ 3 ईयर, 3 साल के एंड में उसने कुल 59,940 रुपए पे किए हैं टू सेटल द लोन अमाउंट। लोन को सेटल करने के लिए 3 साल बाद 59,940 रुपए अगर उसने पे किए हैं, तो आपसे पूछा अमाउंट उसने कितना उधार लिया था 12% ब्याज की दर पे। तो क्या आप इस टाइप के सवाल को नहीं कर सकते? बताओ जल्दी। 45,000 को उधार लिया था, 59,940 रुपए अगर उसने चुकाया है, तो यानी कि 14,940 जो है मेरे दोस्तों, वो क्या है? वो उसका ब्याज है। 3 साल में इतने रुपए उसने ब्याज चुकाया है। अगर 3 साल में ब्याज ये है मेरे दोस्तों, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा बटे 3, 3 से भाग कर देंगे, 1 साल का ब्याज आ जाएगा। अभी 3 चौक 12, 2 3 नाम 27, 3 अट्ठे 24, 4980 रुपए। क्लियर है? तो 1 साल का जो ब्याज है, 1 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 4980 रुपए। बस अब इसमें से कोई भी बालक इस सवाल को कर लेगा। 24 आ गया। 45,000 रुपए इन्वेस्ट किया है 10% ब्याज की दर से, रिमेनिंग 12%। 12% का मतलब होता है 10% प्लस 2%। यही है सेकंड पार्ट आपको निकालना है, ये सेकंड पार्ट आपको निकालना है। 10% का ब्याज यहां भी है, 10% का ब्याज यहां भी है, तो 45,000 रुपए का 10% ब्याज तो आपको मिलना ही मिलना है, जो कि 45 रुपए कितना है 4500 रुपीज है। क्लियर? तो एक्स्ट्रा ब्याज कितना है 480 रुपए। ये 480 रुपए आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा, वो किसकी वजह से मिला कि सेकंड पार्ट पे आपको 2% एक्स्ट्रा ब्याज मिलता है। तो सेकंड पार्ट का 2% ही 480 है, तो सेकंड पार्ट का 1% 240 है, सेकंड पार्ट का 100% 24,000 रुपए, यही आपको निकालना था। तो 12% पर एनम ब्याज की दर से उधार दी गई राशि है वो 24,000 है। अरे 21,000 नहीं है, 24,000 आंसर है आकाश। सेकंड पार्टी तो निकालना था 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट उधार दी गई राशि। पहला 21,000 है, दूसरा 24,000 है। मुझे लग रहा है कि अब आप इस टाइप के सवालों को कर लेंगे। अगला देखेंगे मेरे दोस्तों, सवाल नंबर आपके सामने यहाँ पर 84। जी भाई साहब 84 ये ना जी, इसको करो 84 बनाना, 84 नंबर।
तो मैंने आपको ये वाला सवाल करने के लिए कहा 84 नंबर, ठीक है भाई। इस टाइप के मैंने दो क्वेश्चन डाले हैं 84 और 85। एक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, दूसरा जो है वो आप खुद से करने की कोशिश करेगा। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑन दिस कंसेप्ट। ए पर्सन इन्वेस्टेड ए सम ऑफ रुपी 90,000 इन तीन स्कीम ए बी एंड सी एट ए रेट ऑफ 16%, 19% एंड 31% पर एनम रेस्पेक्टिवली। एक आदमी ने 90,000 रुपए इन्वेस्ट किया तीन स्कीम में ए बी और सी में, जहां उसको जो ब्याज मिला वो 16, 19 और 31% का मिल रहा है। द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम सी इज 50% मोर देन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ए। स्कीम सी में जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो 50% ज्यादा है स्कीम ए से। 50% मतलब 1/2, यानी कि अगर स्कीम ए में उसने 2 यूनिट लगाया है तो स्कीम सी में 3 यूनिट इन्वेस्ट किया है। ए और सी में जो इन्वेस्ट किया वो 2:3 के रेशियो में इन्वेस्ट किया है। फंड द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम बी। बताओ स्कीम बी में कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है। अगर उसे टोटल अमाउंट 1,50,300 रुपए मिलता है 3 साल में, टोटल अमाउंट कितना मिलता है 1,50,300 रुपए 3 सालों में। अब सुनो, सवाल बहुत आसान है। पहले आप मुझे इस बात का जवाब दो कि स्कीम ए और सी में जो पैसा इन्वेस्ट किया गया 2:3 के रेशियो में इन्वेस्ट किया गया। स्कीम ए में ब्याज की दर क्या है 16% पर एनम। स्कीम सी में कितना ब्याज है 31% पर एनम। तो आप मुझे इस बात का जवाब दो कि स्कीम ए और सी टुगेदर से स्कीम ए प्लस सी में मिलाकर एक साथ कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ए प्लस सी मिलाकर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आप बोलोगे जी सर वेटेड एवरेज से आसानी से हो जाएगा। 16 दूनी 32 प्लस 31 दिया 93, 32%। मैं पूरा डायरेक्ट करूंगा, 16 दूनी 32% प्लस 31 दिया 93%। आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना हो गया जी 2 और 3 5, तो 32 प्लस 93 हो गया बच्चों 125। 125 को 5 से डिवाइड कर देंगे 25%। तो स्कीम ए और सी में टुगेदर जो है मेरे दोस्तों वो ब्याज जो है वो 25% है। समझ में आई आपको मेरी बात? आप बोलोगे हाँ जी सर हमें आपकी बात एकदम दिल से समझ में आ गई है। क्लियर दोस्तों, यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी? आप बोलोगे जी सर कोई परेशानी नहीं है। तो स्कीम ए और सी टुगेदर से जो ब्याज की दर है मेरे दोस्तों वो 25% है। ये कर लिया। आपसे पूछा बताओ बैंक बी में निवेशित धनराशि, अगर आप ध्यान से मेरी बात को सुनो, 90,000 रुपए एक आदमी ने इन्वेस्ट किए थे, 3 साल के बाद बैंक में 1,50,300 रुपए हो गए। तो 90,000 से 1,50,300 रुपए हो गया, तो आपको ब्याज कितना मिला 60,300 रुपए का ब्याज मिला। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। कितने सालों में? 3 सालों में। तो एक साल का ब्याज कितना है 60,300 को 3 से भाग करो, एक साल का ब्याज आ गया 20,100 रुपए। तो यानी कि एक साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है बच्चों वो 20,100 रुपए है। यहां तक कोई दिक्कत है? कभी भी आपको सीधा सीधा नहीं बोला जाता, घुमा फिरा के बोला जाता है। आपसे पूछा बैंक बी में निवेशित राशि, तो चाहे तो आप एलिगेशन से सॉल्व कर लो, अब चाहे डेविएशन से सॉल्व कर लो। छाप के मैं आपको एलिगेशन से ही बता देता हूं भाई। स्कीम ए और सी में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है? स्कीम ए और सी में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 25%, 25%। जबकि स्कीम बी में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? स्कीम बी से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला बैंक बी से 19%, 19%। जबकि मैं ओवरऑल अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं, ओवरऑल का मतलब ए प्लस बी प्लस सी टुगेदर से, अभी ए प्लस बी प्लस सी टुगेदर से रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? एक साल में 20,100 रुपए का ब्याज मिला। कितने रुपए पर? 90,000 रुपए पर, 90,000 रुपीज पर। तो परसेंटेज में कितना है इंटू 100%। आप बोलोगे जी सर ये 2 जीरो कट जाएगा, 201/9 आएगा मेरे प्यारे, 3 से काटेंगे, 3 × 18 3 7 67/3%। तो ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बच्चों वो 67/3% है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे एलिगेशन लगाओ चाहे डेविएशन लगाओ, इच्छा आपकी है। एक साल में अगर आप 90,000 रुपए से 1,50,300 रुपए कर ले तो 3 साल में, तो 3 साल में आपको ब्याज कितना मिला 60,300 रुपए का। एक साल का ब्याज कितना 3 से भाग कर दो 20,100, 90,000 रुपए पर एक साल में 20,100 रुपए ब्याज मिला। परसेंटेज में कितना आया इंटू 100% का 67/3%। तो स्कीम ए और सी में 25% ब्याज है, बी में 19% ब्याज है, ओवरऑल आपका 67/3% ब्याज है। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। एलिगेशन लगाएंगे बच्चों, इसमें से इसको घटाएंगे 67/3 में से 19 को, तो 19 57 यानी कि 10/3। इसमें से घटाएंगे 25 में से 67/3 को, तो 25 के 75, 75 में से 67 घटाएंगे तो 5 3 8 8/3। क्लियर? यहां तक कोई समस्या? तो रेशियो आ गया मेरे दोस्तों, 3 से 3 कट जाएगा, 10 रेशियो 8 मतलब 5:4। यानी कि स्कीम ए और सी में और बी में जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है वो 5:4 के रेशियो में इन्वेस्ट किया गया है। बोला बी में कितना पैसा लगाया गया? तो बी में पैसा लगाया गया बच्चों 4 यूनिट आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है? टोटल है जी 5 4 9, टोटल 9। यानी कि मेरे प्यारे 90,000 रुपए का 4/9। आप बोलोगे हाँ जी सर जो कि कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 40,000 रुपए, यानी कि बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। सभी बच्चे समझ पाए? तो यानी कि सवाल में आपको डबल यहाँ पे कंसेप्ट इस्तेमाल करना पड़ा। ठीक है, बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही मेरे प्यारे भाई हमने सवाल डाला है आपकी प्रैक्टिस के लिए। ये बैंकिंग में ज्यादा फेमस है सवाल नंबर 85। इसको आप खुद से ट्राई करिएगा मेरे प्यारे भाई। कर लोगे ना ट्राई? करना पड़ेगा, मैं तो बताऊंगा नहीं, बिल्कुल भी जालिम आदमी हूं। अच्छा, बीच में दोस्तों हमारे एक सवाल मिस रह गया था 79 नंबर, वो अब कर लेते हैं। बीच में एक सवाल छूट गया था 79 जी, वो ये रहा, बना दो चलो। राशि का डाउट है, हाँ जी राशि का डाउट लेंगे। राशि का डाउट ना लें ऐसा कैसे हो सकता है? उसको डाउट आए ना कैसे हो सकता है? बोला अगर ए का पूछा होता तो बताओ कैसे करते सर? भाई टोटल कितना है? टोटल है 90,000। टोटल है कितना? 5 और 4 9, 9 की वैल्यू 90,000 है। तो ए प्लस सी में कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया? 50,000 रुपए। ए प्लस सी में कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया? 50,000 रुपए। और ए प्लस सी में पैसा इन्वेस्ट किया गया 2:3 के रेशियो में। भाई ए और सी में कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया? टोटल 50,000 रुपए। और स्कीम ए और सी में पैसा इन्वेस्ट किया गया 2:3 के रेशियो में। तो 50,000 को 2:3 में ब्रेक कर दो, ए में पैसा लगाया गया 20,000, बी सी में पैसा लगाया गया 30,000। क्या उत्तर आ जाता? कर लेंगे वो भी राशि जी। 79 नंबर केशव काटना भूल गया था, मैंने लगवा दिया जी। इस साल को करो, ये फिर टाइप समाप्त हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन करना। ए पर्सन इन्वेस्टेड 1/4 ऑफ द सम ऑफ रुपी 25,000 एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड द रेस्ट एट 4% हायर रेट। वन ऑफ द स्मार्ट क्वेश्चन। एक आदमी, सवाल में बोला एक आदमी मेरे प्यारे भाई 25,000 रुपए का 1/4 पैसा इन्वेस्ट करता है किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से, बाकी 4% के हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट से। यदि जो टोटल इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 2 साल में वो 4,125 रुपए है 2 साल में। तो आपसे पूछा है बताइए व्हाट इज द रेट? रेट क्या है? एट विच द सेकंड सम वाज इन्वेस्टेड, जिस पे सेकंड सम इन्वेस्ट किया गया था। बताओ मेरे दोस्तों, एक आदमी के पास 25,000 रुपए हैं, उसके 2 टुकड़े करे, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट हिस्सा उसने इन्वेस्ट किया है किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से, सेकंड जो है उसने 4% के हायर रेट से इन्वेस्ट किया है। मतलब फर्स्ट पार्ट के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सेकंड पार्ट के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट उससे 4% ज्यादा है। यही तो सवाल बोला गया है। A person invested 1/4 of the sum of रुपी 25,000 at certain rate of simple interest and the rest at 4% higher rate। तो 25,000 रुपए को उसने 2 टुकड़े करे। 1/4 उसका पहला पार्ट है, सेकंड पार्ट है 3/4। पहला हिस्सा 1/4 है, सेकंड पार्ट उसका 3/4 है। यानी कि फर्स्ट और सेकंड को किस रेशियो में ब्रेक किया गया? 1:3 के रेशियो में बच्चों। अब गधो समझ पाए कि नहीं समझ पाए? 25,000 की राशि का 1/4 ए है, रिमेनिंग हिस्सा 3/4 होगा। 1/4 और 3/4 का रेशियो 1:3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो 25,000 रुपए के 2 टुकड़े किए। पहला हिस्सा उसने इन्वेस्ट किया किसी ब्याज की दर से, सेकंड हिस्सा 4% हायर रेट से इन्वेस्ट किया गया है।
2 साल में कुल ब्याज 4125 रुपए मिला। तो आप मुझे बताओ, अगर 2 साल में 4125 रुपए ब्याज है तो 1 साल में ब्याज कितना होगा? 4125 को 2 से भाग देंगे, ये 1 साल का ब्याज आ गया। आप बोलोगे जी सर कितने रुपए पर? 25,000 रुपए के टोटल प्रिंसिपल पर। तो परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। आप बोलोगे हाँ जी, 2 जीरो कैंसिल आउट होगा। अभी 25 दूनी 50, 50 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 5 अट्टे 40। अभी और ये मेरे दोस्तों 5 दूनी 10, 8.25% आ गया। यानी कि ओवरऑल जो ब्याज की दर है, जो ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट है प्यारे स्टूडेंट्स, वो 8.25% है। यस और नो? आपसे पूछा है निवेश की द्वितीय राशि की ब्याज की दर, द्वितीय राशि पर ब्याज की दर आपसे पूछी गई है। तो दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ एलिगेशन। सेकंड हिस्सा जो है वो फर्स्ट से 4% हायर रेट पे इन्वेस्ट किया गया है। इन दोनों का डिफरेंस 4% है। मैंने आपको एलिगेशन में सिखाया जो इन दोनों का डिफरेंस है वही 1:3 के रेशियो में ब्रेक होता है, वही इस रेशियो में ब्रेक होता है। 4% को अगर 1:3 में बांटेंगे तो 4 की वैल्यू 4% है, तो 1 की वैल्यू 1% होगी और 3 की वैल्यू बच्चों 3% के बराबर होगी। ओवरऑल ब्याज की जो दर है वो 8.25% है। 25,000 रुपए पर 2 साल में 4125 ब्याज है, 1 साल में होगा 4125 बटे 2, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया। भैया सेकंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है सेकंड पार्ट पे, फर्स्ट पार्ट पे कम है। ये मीन वैल्यू से छोटा होगा, मीन वैल्यू से बड़ा होगा। 8.25 से कितना बड़ा होगा? 1, यानी कि 9.25%। तो सेकंड पार्ट को 9.25% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से इन्वेस्ट किया गया था। ये इस सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। फर्स्ट पार्ट का क्या होगा? 8.25 से 3 कम होगा 5.25%। तो फर्स्ट पार्ट को 5.25% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से इन्वेस्ट किया गया था, ये इस उत्तर हो जाएगा। तो आपसे दोनों ही चीजें पूछ सकता है। तो ये सवाल मैंने आपको करवाया, सवाल डेविएशन, एलिगेशन, परसेंटेज ब्रेक मेथड, उन पे 20 सवाल थे 85 नंबर क्वेश्चंस तक। ये सभी लोगों को समझ में आए होंगे कि नहीं? आए ही होंगे। ठीक है जी, आगे चलें। ठीक है, चलो दोस्त आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी जो है वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज इतना ही छोड़ते हैं।